शराब नीति को लेकर मुश्किलों में घिरे मनीष सिसोदिया जिस तरह से खुद को बिल्कुल पाक साफ बताने की कोशिश कर रहे हैं, केजरीवाल साहब भी मित्र सिसोदिया को पाक साफ बताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन केंद्रीय एजेंसियों को अपनी जांच करने दीजिए। अगर कुछ किया नहीं तो फिर फुलफुलाए काहे जा रहे हैं। फुलफुलाहट भी ऐसी कि अभी सिसोदिया जेल गए नहीं है और केजरीवाल ट्वीट कर कह रहे हैं जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। वो नहीं चाहते कि मनीष सिसोदिया गुजरात में जाके चुनाव का प्रचार करें। 1 महीने तक ये मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करेंगे। जैसे ही 8 तारीख को नतीजे आएंगे, गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। अरे थोड़ा सब्र रखिए केजरीवाल साहब, पहले अंदर जाने तो दीजिए और पाक साफ होंगे तो फिर पाक साफ ही साबित होंगे ना, जबरदस्ती थोड़ी ना फंसाए जाएंगे। लेकिन केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को ये बात समझ नहीं आ रही। न भाषा की मर्यादा का ध्यान रख रहे हैं और न ही ये ध्यान रख रहे हैं कि अपनी तुलना किससे करनी है और किससे नहीं। बताइए, शहीद भगत सिंह से सिसोदिया की तुलना कहां तक जायज है? और इसी सब में आगे आकर सीबीआई पूछताछ के बाद सिसोदिया सब कुछ फर्जी ठहरा रही है। सीबीआई की 9 घंटे की पूछताछ के बाद मीडिया से बात करते हुए केस को फर्जी बता रहे हैं और भाजपा पर फंसाने की साजिश रचने का आरोप लगा रहे हैं। ऑपरेशन लोटस तक का जिक्र कर रहे हैं। ये मैं जाके देखा, मैंने देखा कि कोई घोटाला तो वहाँ है ही नहीं। घोटाले की तो कुछ मसला ही नहीं है वहाँ पे। सारा केस फर्जी है। मैं जानता हूँ सारा केस फर्जी है। और आज मैंने सीबीआई में 9 घंटे की पूछताछ के दौरान 9 घंटे जो मैं रहा वहाँ पे, वहाँ भी मैं समझ गया कि किस तरह से सारा केस फर्जी है और किस तरह से इन्होंने पूरी साजिश की गई है। आज मुझे समझ में आया कि इन्होंने सीबीआई में केस किसी घोटाले की जांच के लिए नहीं करा रखा। इन्होंने सीबीआई में जो मेरे खिलाफ केस करा रखा है वो दिल्ली में एक्चुअली ऑपरेशन लोटस को कामयाब करने के लिए करा रखा है। ये बात पहले भी मुझे बाहर से समझ में आ रही थी, लेकिन आज अंदर जाके सीबीआई के हेडक्वार्टर में 9 घंटे तक मेरे को और समझ में आई कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी सीबीआई जैसी एजेंसीज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, असंवैधानिक तरीके से, गलत तरीके से दबाव बनाने के लिए यूज कर रही है। ऐसे मनीष सिसोदिया के इस वीडियो को फिल्म मेकर अशोक पंडित ने ट्विटर पर साझा किया। वीडियो शेयर करते हुए अशोक पंडित ने लिखा, नर्सरी के बच्चे भी इससे बेहतर नाटक करेंगे। उसके बाद अपने अलग दूसरे ट्वीट में अशोक पंडित ने सिसोदिया की स्क्रिप्ट को खराब करार दिया। लिखा, कोई अच्छा राइटर ले लेते भाई। फिल्ममेकर अशोक पंडित ने सिलसिलेवार कई ट्वीट्स किए। आगे एक और ट्वीट में लिखा, अरविंद केजरीवाल शौक में हैं और दुखी हैं। उनकी भविष्यवाणी गलत हो गई। मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार नहीं किया गया। वहीं अरविंद केजरीवाल ने अपने जिस ट्वीट के माध्यम से अपनी सरकार की लड़ाई को दूसरा स्वतंत्रता संघर्ष बताया और सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की तुलना जिस तरह से क्रांतिकारी भगत सिंह से की, तो इस पर भी फिल्मकार अशोक पंडित भड़क गए। कहने लगे, ये किसने कह दिया कि भगत सिंह चोर थे? आपके साथियों ने डकैती की और भगत सिंह ने हमें आजादी दिलाई। थोड़ा ट्यूशन ले लो। अब फिल्ममेकर के इस ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स मजेदार प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आदिशक्ति नाम के यूजर ने लिखा, मानसिक दिवालियेपन का शिकार हो गए हैं धूर्तवाल, जल्द ही इलाज की जरूरत है। इनके जैसों के लिए ही कहा गया है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। इनका विनाश ही उनसे ये सब करा रहा है। पहले खुद को कृष्ण और अब धूर्त सेना को भगत सिंह बताने वाले का अंत निश्चित है। एक और यूजर ने लिखा, केजरी बेवकूफ को कोई सद्बुद्धि दो जी। वहीं सिसोदिया के वीडियो पर अशोक पंडित के ट्वीट पर देखिए सोशल मीडिया यूजर्स कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। संजीव शर्मा ने लिखा, पब्लिक को बेवकूफ बना रहा है, बोल भी नहीं पा रहा ठीक से। केजरीवाल ने सिखाया और आ गए भाषण देने, इसलिए सीबीआई से वापस आते वक्त चुप थे। केजरीवाल से बात हुई और आ गए उल्टी करने। अविनाश पठानिया ने लिखा, अमेरिका के राष्ट्रपति को मनीष सिसोदिया का आभारी होना चाहिए कि सिसोदिया ने अमेरिका के राष्ट्रपति बनने का ऑफर स्वीकार नहीं किया। रोशन नाम के यूजर ने लिखा, ये कांग्रेस के पाप से निकला आप है। विपुल पटेल ने लिखा, पाखंडी इतना झूठ कैसे बोल लेते हैं।
तो ये तो इज्जत है आम आदमी पार्टी की देश की नजरों में। सोशल मीडिया यूजर्स देश की जनता ही है जो आईना दिखा रही है केजरीवाल और उनके लोगों को कि अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। ये ईमानदारी का जो चोला ओढ़कर स्वांग रचाया जा रहा है, जनता को जो बेवकूफ बनाने का प्रयास किया जा रहा है, वो अब नहीं चलने वाला है, क्योंकि जिस जनता के सपोर्ट से केजरीवाल यहां तक पहुंचे हैं, वही जनता अब उन्हें सिरे से नकार रही है, उनकी शख्सियत को ही खारिज कर दे रही है। सोचिए, कहां केजरीवाल देश भर में घूम घूम कर अपनी ईमानदारी का बखान कर रहे हैं और कहां जनता ने उनकी इस ईमानदारी के परखच्चे उड़ा दिए हैं। फिल्म मेकर अशोक पंडित ने जिस तरह से केजरीवाल और सिसोदिया की बखिया उधेड़ी है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।